चल रही है जिंदगी बैसाखियों के पांव, दूर तक दिखती नहीं है कोई शीतल छांव। मित्रों नमस्कार, विरासत कला मंच टीकमगढ़ आपका स्वागत करती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि विरासत कला मंच के द्वारा ऐसे धरोहर व्यक्तित्व को समय समय पर पुरस्कृत किया जाता है जो काल के साथ, समय के साथ युग के दर्पण होते हैं, जिनका योगदान समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। आज ऐसे ही एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आदरणीय श्री उम्मेद खां साहब। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आप उम्मेद खां साहब हैं, टीकमगढ़ जिले के शख्सियत संगीत क्षेत्र के तबला के उस्ताद हैं। इनकी विरासत भी संगीत की रही है। महाराज वीर सिंह के दरबार में आपके पिता श्री नजीम खां साहब मृदंगाचारी थे। उनकी विरासत को संभाले हुए आप तबला के क्षेत्र में आपने बहुत से शिष्यों को तैयार किया है। टीकमगढ़ में आपके नाम से सभी लोग वाकिफ हैं, श्री उस्ताद उम्मेद खां साहब। उम्मेद खां साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि टीकमगढ़ की जो संगीत की ऐतिहासिक विरासत है, उसको संरक्षण देने में महाराज वीर सिंह का क्या योगदान रहा? महाराज वीर सिंह पिताजी को रखा था। जी, पिताजी को यानी आपके नजीम खां साहब को? नजीम खां साहब जी। तो आपके पिताजी को उन्होंने अपने दरबार में रखा, संगीत दरबार में। तो वहाँ वो क्या बजाते थे? हमारे पिताजी मृदंग और तबला बजाते थे। अच्छा, मृदंग और तबला। आपको क्या यह मालूम है कि उनके समय में राज दरबार में अन्य रियासतों के बड़े बड़े कौन कौन से कलाकार अपने वीर सिंह महाराज के दरबार में संगीत की प्रस्तुति देने आए? कौन कौन कलाकार आए उस समय? अलाउद्दीन खां साहब के लड़के। जी, अलाउद्दीन खां साहब। तो वो क्या गाते थे या बजाते थे? वो सरोद बजाते थे। सरोद बजाते थे। जी। और उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। जी। और कौन आया था? हमारे पिताजी ने जी उनकी संगत की थी। अच्छा, आपके पिताजी ने मृदंग से उनकी संगत की थी गायन पर। बहुत बड़ी बात। और इसके अलावा और कौन से कलाकार आते थे? और यहाँ पे अधिकतर कार्यक्रमों में सभा से आया करती थी। लखनऊ से मुनीर जान थी। लखनऊ की तवार मुनीर जान, वो संगीत के लिए आती थी राजा के दरबार में। जी। तो उनके साथ भी उनका वादन हुआ। और आपके पिताजी जो है क्या राष्ट्रीय स्तर के कहीं कार्यक्रमों में गए उस दौरान? हमारे पिताजी इंदौर और कन्यादाना जी और लखनऊ जी ऐसी जगहों पर ज्यादातर अपना प्रोग्राम उन्होंने दिए। जी। और हमारे बड़े भाई थे जो, उनको उन्होंने सिखाया। जी। आप देख रहे हैं, ये तो एक उनकी मास्टर उम्मेद खां साहब की संगीत की जो विरासत है उसकी पृष्ठभूमि को आपने स्पष्ट किया। आदरणीय सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि टीकमगढ़ की जो संगीत की परंपरा वर्तमान में है, उसे आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? क्या है आज की दौर में? आज तो ना के बराबर रह गई है संगीत परंपरा। जी। अब भजन और सुगम संगीत परंपरा चल रही है आजकल। जी। कोई कलाकार यहाँ नहीं है जी जो इस चीज को अपने प्रस्तुत कर सके। जी। बेशक आपने जो कहा है, टीकमगढ़ की जो भूमि है ये शास्त्रीय संगीत की भूमि थी, रियासत के दौर में थी। एक लंबे दौर तक शास्त्रीय संगीत की परंपरा चली है। उसमें पद्मश्री असगरी बाई द्रौपदी गायन की बहुत बड़ी कलाकार थी। जी। उसके बाद रुद्रनारायण जी श्रीवास्तव भी है। जी। उसके बाद रुद्रनारायण जी श्रीवास्तव शास्त्रीय संगीत के गायक रहे। शंभुनाथ बर्जीकर रहे। और भट्ट जी का पूरा नाम क्या लिखते थे? संजीवन लाल भट्ट जी थे। श्री मोहन लाल तिवारी जी थे, जो मैं भी उनसे रूबरू हुआ हूँ, आयोजन में कराए हैं। जी। और विद्यापति भट्ट
जी संजीवन लाल भट्ट के साथ साथ ये अनजान साहब थे ज्ञान साहब, और गुल मोहम्मद साहब थे। ऐसे बहुत से कलाकार थे जिनके साथ संगोष्ठियां, जी रुद्रनाथ जी, बहुत मैंने स्वयं देखे संगोष्ठियां आयोजित कराई हैं, आयोजन संगीत के आयोजन कराए हैं, जिसमें ये सभी नगर की विभूतियां थी। किंतु अफसोस है ये सभी विभूतियां आज इस लोक से चली गई हैं। और आज टीकमगढ़ की विरासत में, टीकमगढ़ की इस भूमि पर सबसे वयोवृद्ध कह सकते हैं संगीत के भीष्म पितामह हैं तो आज हमारे मास्टर उम्मीद खां साहब हैं। और उनकी इस संगीत की डोरी को मैं भी खींचते हुए चल रहा हूँ, संगीत की विरासत को संभाले हुए हूँ। विरासत कला मंच के माध्यम से समय समय पर हम आयोजन करते हैं। आदरणीय सर जी, अब आप ये बताएं कि आज की जो जनरेशन है संगीत के प्रति उसका रुझान कम हो रहा है, इसके लिए आप शासन प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं? शासन पर से अपेक्षा तो करते हैं कि कुछ इस तरफ ध्यान दिया जाए जी, लेकिन ऐसा संगीत दिख नहीं रहा है। वो और स्कूलों में भी संगीत की शिक्षाएं पूर्व की तरह लागू होना चाहिए। जो आपके समय में संगीत की शिक्षाएं स्कूलों में थी, आज वो प्रचलन से दूर हो गई हैं। हमने पिताजी की जन्मतिथि के बारे में जी करीब 30-25 साल कार्यक्रम कराया यहाँ पर संगीत का, जी जी, लेकिन उसका प्रभाव कुछ ऐसा पड़ रहा है कि आज ना के बराबर है संगीत। जी यहाँ उस्तादों में जहूर खां उस्ताद, जी सहूर खां उस्ताद, असगरी भाई के गुरु जरूर, हाँ जी, पद्मश्री जी को पद्मश्री मिला था। जी, और यहाँ अच्छी परंपरा थी संगीत की, जी लेकिन आज धीरे धीरे खत्म होती। जी जी, यहाँ कुछ भी नहीं रहा। जी कलाकारों में ना के बराबर है, यहाँ जी। कोई नहीं है। जैसा कि मास्टर उम्मीद खां साहब आपको बतला रहे हैं कि अब संगीत की जो परंपरा है, संगीत का जो आवेश प्रवेश है, वो धीरे धीरे सूरज की तरह डूब रहा है। हमें जरूरत है उसके उद्दीमान प्रकाश की आज, और इसके लिए हम शासन प्रशासन से यह अपेक्षा करते हैं, विरासत कला मंच का यह अनुरोध है मध्य प्रदेश शासन से कि पूर्व में जिस तरीके से स्कूलों में संगीत की कक्षाएं हुआ करती थी, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों में संगीत के कोर्स हुआ करते थे, संगीत की कक्षाएं हुआ करती थी, यह फिर से पुनः इनको जीवित किया जाए। संगीत की क्लासें पुनः स्कूलों में लगाई जाए, कॉलेजों में लगाई जाए, और शिक्षकों के संगीत के पद भी प्रकाशित करके संगीत के मास्टरों को, संगीत के जो शिक्षित वर्ग है उनको नौकरी देने की पहल की जाए। नमस्कार, हमारा इंटरव्यू आपको कैसा लगा कृपया कमेंट देकर हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय नमस्कार।